नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवा न्याय ऑफिशियल में। दोस्तों, आप लोग बहुत परेशान होंगे इस समय पे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने होम्योपैथिक का जो है फॉर्म निकाला हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेट नहीं दिया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नंबर जो है 0 से कम हो गए हैं। बहुत ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि उनका भी जो इंटर्नशिप है वो नहीं कंप्लीट हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है। और जात, निवास, आय और ईडब्ल्यूएस है वो कब का होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चले वीडियो बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कि कब की क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जात प्रमाण पत्र के बारे में। कि लोग पूछते हैं कि जात प्रमाण पत्र जो है वो कब का होना चाहिए, या कब, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारा 2019 का है या 2020 का है, तो वो लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम आप लोगों को सीधे बताते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोगों का जो है अगर 2019 का है, 20 का है, 21 का हो, 22 का हो या 23 का हो, या इससे पहले के भी अगर है, आप लगा सकते हो, लग भी जाएगा। लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे कि उसको नया मांगा जाए। तो आप लोगों के पास अभी 19 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उससे पहले आप कर दीजिए। 7 डेज में आप लोगों का जो आय जात निवास है वो बन के आ जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जात प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। जात प्रमाण पत्र बनेगा किसका, हम आपको बता दें। ओबीसी जो कैंडिडेट है उनका बनेगा, जो एससी में कैंडिडेट है उनका बनेगा, या जो एसटी में आते हैं, इन 3 लोगों का जो है जात प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, एक नया जात प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर मान लीजिए किसी का 2023 का है तो आप कोशिश करिए कि नया बनवा लीजिए। हाँ, जिन लोगों का 2024 में अभी हाल ही में बना हुआ है, जनवरी से लेकर के अभी तक, तो वो लोग अपना लगा सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो तो बेटर है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। निवास प्रमाण पत्र है, तो निवास प्रमाण पत्र क्या है, अभी आपका जो ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जब फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे नहीं मांगा जाता है। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उस समय पे आपका जो ये निवास है, इसको साथ में डोमिसाइल भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं डोमिसाइल बोल देते हैं या निवास बोल देते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। आप इसको भी बनवा लीजिए, और ये भी जो है आपका 2024 का ही होना चाहिए, तो बेटर है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और देख लेते हैं क्या चीजें हैं। यहाँ पर है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। तो ये किन लोगों का बनता है इसके लिए हम बता देते हैं। जो लोग जर्नल कैटेगरी में आते हैं, जैसे बहुत ऐसे होते हैं जो ठाकुर होंगे, ब्राह्मण हों, ठीक है, इन लोगों का जो बनेगा वो लोग क्या करेंगे, ईडब्ल्यूएस बनेगा। ईडब्ल्यूएस जो है आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होगा, वही आपका मान्य होगा। उससे पहले का जो भी डेट में बना होगा वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बना हुआ हो, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस होता है ये एक वित्तीय वर्ष के लिए चलता है। और जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये चलता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि जिन लोगों का होम्योपैथी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो बेटर है, नहीं हुआ है तो वो लोग करा ले। और ये कब का होना चाहिए, ये चीज हमने यहाँ पे बताई है। तो ये आप लोगों का 19 जुलाई 2024 से पहले का होना चाहिए, तभी आपका मान्य है। अगर ये यहाँ पे 20 जुलाई हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा ये मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अभी अगर आपने इंटर्नशिप नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे आयोग ने सीधा सा बोला है कि आप लोगों के पास 3 माह का इंटर्नशिप होना जरूरी है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप फार्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी तरह से आपने ऑनलाइन कर दिया गलत रिपोर्ट डाल करके,
तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप वहां पे बाहर हो जाएंगे। इसलिए जो है 3 माह का जो आपका इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हो। अगर आपका 3 माह का इंटर्नशिप कंप्लीट है तभी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये दोनों चीजें देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन आपका 19 जुलाई से पहले का हो, ठीक है, या 19 जुलाई तक हो। साथ ही साथ में इंटर्नशिप जरूरी है। इंटर्नशिप होता है कहाँ पे? जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त आपके जो इंस्टीट्यूट है वहां से होगा, या कोई हॉस्पिटल वगैरह होगा तो वहां से आपका ये होगा। वहां पे आप कुछ डिटेल डालनी है तो बहुत ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल की डिटेल डालेंगे, बहुत ऐसे होंगे जो कॉलेज में ही हॉस्पिटल होता है तो वहां पे कॉलेज का नाम पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर आपके नंबर 0 से नीचे हैं तो आप क्या करेंगे? फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? तो पहली चीज, अगर आपके नंबर 0 आ रहे हैं या -1 में है या फिर माइनस में 0 पॉइंट करके कुछ भी आ रहे हैं तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कम से कम इसके लिए आपके पास 1 नंबर होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 से लेकर के आपके चाहे ऊपर में चाहे जितने भी हों, लेकिन अगर आपका 0 से लेकर के इसके नीचे माइनस में है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 में नहीं हो। 0 से 0.1 है तब भी आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसलिए ऐसा जो है थोड़ा सा आप लोग देखे रहिएगा, उसके बाद ही करिएगा। अगर आप लोगों को कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आयोग की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। या फिर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7007192806, इस पे भी आप संपर्क करेंगे तो आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद रही कि अगर आपकी होम्योपैथी की क्लासें कब से चलेंगी, तो 1 जुलाई से आपकी क्लासेज जो है टारगेट विद यूआन इस पर जो है ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ये अभी क्लासेस फ्री हैं, हो सकता है बाद में इन पे जो है चार्जेस लिए जा सकते हैं। तो अभी आप लोग जुड़ जाइएगा तो आप लोगों के लिए कोई फीस नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।